नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की हमारी शॉर्ट रिवीजन क्लास का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम असर्टिव से नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण क्या होता है। वाक्य का इसमें अर्थ तो वही रहता है, लेकिन उसका ढंग यानी स्ट्रक्चर बदल जाता है। सिर्फ वाक्य का स्ट्रक्चर बदलता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता, यानी अर्थ वही रहता है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी आप उसका चेंज करो स्ट्रक्चर, तो उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। उसका टेंस भी वही रहता है, टेंस में भी कोई चेंज नहीं करना है। यानी आपको अर्थ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और टेंस के अंदर भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव या असर्टिव से नेगेटिव बनाना, यानी सकारात्मक से नकारात्मक वाक्य किस प्रकार बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, अर्थ तो वही रहता है, लेकिन हम नोट, नेवर, नो, हार्डली, सेल्डम, नाइदर आदि जोड़कर वाक्य को नकारात्मक बना देते हैं। जब हम सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक बनाते हैं तो अर्थ तो उसका वही रहता है, लेकिन हम नोट, नेवर, नो, हार्डली, सेल्डम, नाइदर आदि जोड़कर वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं। एक उदाहरण देखना, ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। जब हमने इसको नकारात्मक किया तो क्या कर दिया, ही इज़ तो वैसा का वैसा आ गया। ऑलवेज को हमने किस में चेंज कर दिया, ऑलवेज को हमने नेवर में चेंज कर दिया। ऑन टाइम को भी हमने अपोजिट लिख दिया इसका, लेट। तो देखो, ही इज नेवर लेट, वह कभी भी लेट नहीं आता, यानी वह हमेशा समय पर आता है। देखो, अर्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बदल गया है। यानी हमें न तो टेंस का चेंज करना है, न ही इसका अर्थ चेंज करना है, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर बदलना है। इसके अंदर आपको करना क्या है, इसका एक तो ऑलवेज को आपको इसका अपोजिट वर्ड लिख देना है, और जो आगे वाला वर्ड है उसका भी आपको अपोजिट वर्ड लिख देना है। दूसरा देखना, मैन इज मोर्टल, तो इसका क्या हो जाएगा, मैन इज नॉट, और मोर्टल का भी हम विलोम शब्द लिख देते हैं इमोर्टल। मोर्टल यानी होता है नश्वर, इमोर्टल यानी होता है अमर। तो मैन इज मोर्टल का हो गया मैन इज नॉट इमोर्टल, नोट लगा दिया और मोर्टल का भी हमने विलोम शब्द लिख दिया, तो मैन इज नॉट इमोर्टल। ही इज रिच, देखो ही इज नॉट पुअर, ही इज नॉट लगा के हमने रिच का भी क्या कर दिया, विलोम शब्द लिख दिया, तो ही इज नॉट पुअर। तो इस प्रकार आप सकारात्मक से नकारात्मक वाक्य बना सकते हो। देखो, सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो सी ऑलवेज को किस में बदल दिया, नेवर में, तो सी नेवर स्पीक को टेल्स भी लिख सकते हैं, द ट्रूथ को लिख सकते हैं, इसका विलोम शब्द लिख दिया लाई। ट्रूथ यानी सत्य, लाई यानी झूठ बोलना, तो सी नेवर टेल्स ए लाई। इसी प्रकार लास्ट देखना, आई सा समथिंग, आई सा समथिंग, पास्ट टेंस की बातें हो रही है। आई सा समथिंग, सा यानी सेकंड फॉर्म है, तो इसको चेंज करेंगे, तो आई के साथ हम डिड नॉट लगाएंगे। आई डिड नॉट, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आई डिड नॉट सी, समथिंग को हम चेंज कर देंगे एनीथिंग के अंदर, तो आई डिड नॉट सी एनीथिंग। आप समझ चुके होंगे कि हमें इसमें क्या करना है। एक तो ऑलवेज जैसे शब्द आते हैं उसको हमें अपोजिट में बदल देना है, और उसके आगे जो हम नोट लगाते हैं तो जो उसके आगे जो वर्ड आता है उसको भी अपोजिट में चेंज कर देना है। तो देखो, आई सा समथिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सा यानी क्या होता है, देखना सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस था। जब हमने इसको नेगेटिव में किया तो डिड आता है, तो आई डिड नॉट, सा का फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ, तो आई डिड नॉट सी, समथिंग किस में चेंज हो गया, एनीथिंग में। अब आप देख लो, कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं कि डिसलाइक किस में बदल जाएगा, नोट लाइक के अंदर बदल जाएगा। डिसलाइक किस में बदलेगा, नोट लाइक में। ऑलवेज किस में बदलता है, नेवर में। एवरी में किस में बदल जाता है, नो वन में बदल जाता है। क्लीन किस में बदल जाता है, नोट डर्टी में बदल जाता है। समथिंग किस में बदल जाता है, समथिंग या तो नथिंग में बदल जाता है या नोट एनीथिंग में बदल जाता है। दोबारा देख लो, याद रख लेना इनको। डिसलाइक किस में बदलेगा, नोट लाइक में बदलेगा। ऑलवेज नेवर में बदल जाएगा। एवरीवन नो वन में बदल जाएगा। क्लीन नोट डर्टी में बदल जाएगा। समथिंग बदलेगा नोट एनीथिंग या नथिंग के अंदर। आगे चलते हैं। एक और होता है, देखो डिड नॉट फेल वाला रूल भी हम लगा सकते हैं। डिड नॉट फेल का देखो यहाँ उदाहरण देखना, ही वॉच्ड द मैच। वॉच्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस था, हमें पता चल चुका है। अब हम इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं ही डिड नॉट फेल टू, हम क्या लिख सकते हैं, डिड नॉट फेल टू लिख सकते हैं। फिर वॉच द मैच, क्योंकि वॉच क्यों आया, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम इसको इस प्रकार भी चेंज करते हैं कि ही वॉच्ड द मैच को क्या लिख सकते हैं, ही डिड नॉट फेल टू वॉच द मैच। इसमें अर्थ चेंज नहीं होता है, तो क्या लिख सकते हैं, डिड नॉट फेल टू भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो, वी कुड नॉट मीट द मिनिस्टर, तो इसको लिख सकते हैं वी फेल्ड टू मीट द मिनिस्टर। क्या लिख सकते हैं, वी फेल्ड टू मीट द मिनिस्टर।
आगे देखो, हैज हैव हैड को बी वर्ब्स इज आर एम वाज वर्ब में बदलना किस प्रकार होता है, ये सिर्फ इसी में होता है। देखो, ही हैज मैनी फ्रेंड्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हैज और हैव दोनों प्रेजेंट में है तो इज आर एम लगा दो, हैड पास्ट में होता है तो वाज और वर लगा दो। तो ही हैज मैनी फ्रेंड्स को क्या बना सकते हैं, हैज है तो इज लगा दो। ही इज नॉट विदाउट फ्रेंड्स क्या बना सकते हैं, ही इज नॉट विदाउट फ्रेंड्स, क्योंकि ही के साथ हम हैज के लिए इज लगा देंगे, नोट हम अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि नकारात्मक बना रहे हैं, और मैनी फ्रेंड्स को कर देंगे विदाउट फ्रेंड्स। यहाँ देखो सी हैड होप, तो सी के साथ हैड पास्ट था तो सी वाज नोट लगा के हमने लिख दिया विदाउट होप, विदाउट और नोट हमने अपनी तरफ से लगाया है। तो हैज है हो तो इजारम लगा दो, हैड हो तो वाज और वर लगा दो, और देखो ही हैज मैनी फ्रेंड्स का हो जाएगा ही इज नॉट विदाउट फ्रेंड्स। इसमें अर्थ वही रहता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बदलता है। आगे देखो, ए फ्यू और नॉट मैनी, एक नया रूल है। ए फ्यू आता है तो किस में बदल जाता है, नॉट मैनी में बदल जाता है। ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ लोग थे, नॉट मैनी का अर्थ है ज़्यादा नहीं थे, तो ए फ्यू किस में बदल जाएगा, नॉट मैनी में बदल जाएगा। ही हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, ही हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, तो ए फ्यू आया है तो बदल दो। देखो ही, अब देखो हैज़ आया है तो किस में बदल जाएगा, ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी। ये हैज़ और हैव को हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं, तो हमें जब इसको नेगेटिव में बदलते हैं तो डू या डज लगा देते हैं। तो ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी, तो क्या लगा दिया, ही हैज़ की जगह तो लगा दिया डज नॉट, और इस जो फ्यू था इसकी जगह हमने लगा दिया मैनी, क्या लगा दिया, मैनी फ्रेंड्स, यानी नॉट हैव मैनी लगा दिया। तो ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी। देखो मैन वर्ब हैज है, हैज को जब नेगेटिव में बदलते हैं तो हम डू डज प्लस नॉट हैव का प्रयोग करना होता है। देखो इस हैज को हम बदलेंगे, जब ए फ्यू आएगा तो किस में बदल देंगे, डू या डज लगाएंगे प्लस नॉट लगाएंगे, उसके आगे हैव लगा देंगे, डू डज प्लस नॉट प्लस हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ था ही हैज ए फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, तो ए फ्यू बदल जाता है नॉट मैनी में, तो ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी। आगे देखो, आई यू वी दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, ही सी इट राम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो क्या करते हैं, वी विजिटेड ए फ्यू प्लेस इन राजस्थान। देखो ये तो कौन सा टेंस था, प्रेजेंट था, इसलिए हमने डज लगा दिया। अब यहाँ देखो विजिटेड सेकंड फॉर्म आई है यानी सिंपल पास्ट टेंस है, तो ए फ्यू आया है तो क्या करेंगे, हम सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग कर देंगे, तो वी के साथ क्या कर देंगे, डिड नॉट लगा देंगे, वी डिड नॉट, विजिट लिख के ए फ्यू को क्या लिख देंगे, मैनी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मैनी लिख देंगे। वी डिड नॉट विजिट मैनी प्लेस इन राजस्थान। देखो वी के साथ क्या लगा दिया, विजिट का कर दिया हमने डिड नॉट, और विजिट तो आना ही था तो डिड नॉट विजिट हो गया, फ्यू का क्या हो गया, मैनी हो गया, तो वी डिड नॉट विजिट मैनी प्लेस इन राजस्थान। समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। देखो दो ही टेंस थे, एक तो प्रेजेंट सिंपल था जिसमें डू और डज लग रहे थे, एक पास्ट था जिसमें डिड लग रहा था। बाकी सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है तो उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के ही नोट लगा देते हैं। जैसे फ्यूचर का देख लो, वी विल इनवाइट ए फ्यू गेस्ट, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल लिख के विल के नोट लगा दो, इन्वाइट था ही, अब ए फ्यू को बदल दो मैनी में, ईजी होता है। वी विल नॉट इन्वाइट मैनी गेस्ट, कुछ नहीं करना, विल के नोट लगा के ए फ्यू की जगह मैनी लिख देना है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हमें डू डज और डिड भी लगाना होता है। देखो ए फ्यू किस में बदल जाएगा, नोट मैनी में बदल जाएगा। ए लिटिल किस में बदलेगा, नोट मच में बदलेगा। देखो ये मात्रा बताता है इसलिए मच में बदलेगा, फ्यू हमें संख्या बताता है इसलिए मैनी में बदलेगा। फ्यू देखो, फ्यू यानी न के बराबर तो वो हार्डली एनी या वेरी फ्यू में बदल जाएगा। अब लिटिल देखो, हार्डली एनी या वेरी लिटिल में बदल जाएगा। ध्यान से देख लो, ए फ्यू किस में बदलेगा, नोट मैनी में बदलेगा। ए लिटिल नोट मच में बदल जाएगा। फ्यू है वो हार्डली एनी या वेरी फ्यू में बदल जाएगा। लिटिल है वो हार्डली एनी या वेरी लिटिल में बदल जाएगा। अब देखो पहला उदाहरण देखो, आई हैव ए लिटिल टाइम, आई हैव ए लिटिल टाइम को बदल देते हैं तो हैव आया है, हैज हैव आया है तो मान लो प्रेजेंट टेंस ही है, तो आई डू नॉट हैव मच टाइम, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हैव मच टाइम। ए लिटिल को हम किस में बदल देते हैं, नोट मच में बदल देते हैं, नोट हैव मच, तो नोट मच में बदल दिया। दूसरा देखो, सी गैव ए लिटिल एडवाइस, ए लिटिल आया है, गेव सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस था तो सी डिड नॉट गिव मच एडवाइस हमने लिख दिया। ए लिटिल किस में बदल जाएगा, देखो नोट मच में बदल जाएगा। फ्यू स्टूडेंट पास द एग्जाम, तो फ्यू आया है तो हार्डली एनी बदल दो, हार्डली एनी स्टूडेंट पास्ट द एग्जाम, कुछ नहीं करना, फ्यू की जगह हार्डली एनी लिख देना है। देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल, वाटर लिटिल आया है तो देखो देयर इज वेरी लिटिल कर दो, वेरी लिटिल वाटर इन द बोतल। लिटिल किस में बदल जाएगा, वेरी लिटिल या हार्डली एनी में बदल जाएगा। जब हार्डली एनी लगाओ तो वो प्रारंभ में आएगा और वेरी लिटिल या वेरी फ्यू लगाओ तो बीच में ही आ जाएगा। समझ चुके होंगे, ए फ्यू बदलेगा नोट मैनी में, ए लिटिल बदलेगा नोट मच में, फ्यू बदलेगा हार्डली एनी या वेरी फ्यू में, और लिटिल बदलेगा हार्डली एनी या वेरी लिटिल में।
आगे वाला रूल देखो, एवरी नो में बदल जाता है। एवरी किस में बदल जाता है? नो में बदल जाता है। जब वाक्य में एवरी या ईच हो तो उसे नेगेटिव में बदलना हो तो उसे नो में बदलते हैं। जब वाक्य में ईच आ जाए या एवरी आ जाए तो उसे नेगेटिव बनाते समय नो में बदल देते हैं। और मुख्य वर्ब आइडिया भी उसके अपोजिट में बदलते हैं। एवरी या ईच को तो हम नो में बदलते हैं और उसके आगे जो वर्ब या आइडिया होता है उसका भी अपोजिट लिख देते हैं। वही है एवरी स्टूडेंट लाइक्स म्यूजिक, तो एवरी को बना दो नो, नो स्टूडेंट लाइक का भी हम क्या बना देंगे? अपोजिट बना देंगे, नो स्टूडेंट डिसलाइक म्यूजिक। एवरी स्टूडेंट लाइक्स म्यूजिक क्या हो गया? नो स्टूडेंट डिसलाइक म्यूजिक। एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो द लॉ, तो एवरी सिटीजन का हो गया नो सिटीजन, मस्ट तो आएगा ही, फॉलो का क्या हो जाएगा? ब्रेक, यानी अपोजिट हो जाएगा ब्रेक द लॉ। तो एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो द लॉ का हो जाएगा नो सिटीजन मस्ट ब्रेक द लॉ। यानी एवरी और ईच है वो नो में बदल जाएगा, उसके आगे जो वर्ब आएगी या जो आइडिया आता है उसको भी अपोजिट में बदलना है। आगे देखो, एवरी जब हम इसे नेगेटिव में बदलते हैं तो नो प्लस नाउन या फेल्स टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, देयर इज नो हु डज नॉट जैसे वाक्य बनते हैं। कैसे बनते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो, एवरी चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट, इसका दूसरा तरीका क्या है? एवरी को नो में बदल दो तो नो चाइल्ड फेल्स टू लाइक चॉकलेट। जब हम लाइक को हम डिसलाइक में नहीं बदलते हैं तो क्या लिख सकते हैं? फेल्स टू लाइक लिख सकते हैं। वही तरीका है, जब हम उसको या तो लिख सकते हैं इस लाइक को डिसलाइक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको डिसलाइक में नहीं बदलें तो हम क्या लिख सकते हैं? नो चाइल्ड फेल्स टू लाइक चॉकलेट। एवरी स्टूडेंट ओबे द रूल, तो देयर इज नो स्टूडेंट हु डज नॉट ओबे द रूल, यानी उसे हु डज नॉट में भी बदल सकते हैं। यानी ये देर इज नो है, देखो ये देर इज नो होता है, इसको हु डज नॉट में बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? एवरी स्टूडेंट ओबे द रूल, एवरी स्टूडेंट ओबे द रूल है, इसको हम लिख सकते हैं देर इज नो स्टूडेंट हु डज नॉट ओबे द रूल। इसका भी अर्थ वही रहता है, इन दोनों का भी सेम टू सेम ही बात है। देर इज नो और हु डज नॉट दोनों अपनी तरफ से लगाने हैं। एवरी स्टूडेंट ओबे द रूल, देर इज नो स्टूडेंट हु डज नॉट ओबे द रूल्स। यानी आप याद रखो, एवरी को किस में बदल देंगे? ईच या एवरी को नो में बदल देते हैं और आगे जो शब्द आता है उसको भी अपोजिट में लिख देते हैं। आगे देखो, ओनली और अलोन, ओनली और अलोन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन नन बट से ही होता है। ओनली आए चाहे अलोन आए, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन किससे करना है? नन बट से ही होता है। ये केवल व्यक्ति यानी पर्सन पर ही लागू होता है। अगर ऑब्जेक्ट थिंग आइडिया हो तो नथिंग बट लगेगा। देखो, पर्सन आएगा तो नन बट लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट है, थिंग है या आइडिया है तो नथिंग बट लगेगा। देखो, ओनली ए पुअर कैन बेग लाइक दिस, तो नन बट अगर पूरा साथ में लगाना है तो शुरू में लगा दो, नन बट ए पुअर कैन बेग लाइक दिस, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब बीच में लगाने पर थोड़ा चेंज होता है। देखो, नन शुरू में लगा दिया, नन कैन बेग लाइक दिस, नन कैन बेग लाइक दिस, फिर हम बट लगा देते हैं और ए पुअर को लास्ट में लिख देते हैं। नन और बट को जब अलग अलग लिखते हैं तो नन कैन बेग लाइक दिस, बट लगा के जो ये सब्जेक्ट था इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। समझ में आया? ओनली और अलोन आता है उसको नन बट्स में बदल देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट थिंग आइडिया हो तो नथिंग बट में बदल देते हैं। ओनली और अलोन दोनों कहाँ नन बट कब लगाते हैं? जब पर्सन की बात होती है। तो ओनली ए पुअर कैन बेग लाइक दिस, तो ओनली ए पुअर था, अगर नन बट साथ में लगाते हैं तो नन बट ए पुअर कैन बेग लाइक दिस, कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन इसको अलग अलग लगाते हैं तो नन कैन बेग लाइक दिस, बट लगा के जो ये ए पुअर जो पर्सन था उसको लास्ट में लिख देते हैं बट के साथ। आगे वाला नियम देखो, एज सून एज, एज सून एज किस में बदल जाएगा? नो सूनर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा और उसके बाद देन का प्रयोग होता है। देखो, एज सून एज किस में बदलता है? नो सूनर हैड में बदलता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद में देन का प्रयोग होता है। देखो, नो सूनर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद हमेशा देन आएगा, देन नहीं आएगा। याद रखना, THAN देन आएगा, THEN देन कभी नहीं आएगा। तो नो सूनर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एज सून एज किस में बदल देंगे? नो सूनर में बदल देंगे, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट प्लस इन्वर्जन का हिस्सा है। एक उदाहरण देखना, एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, तो एज सुन एज को बदल दो नो सूनर हैड में, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। यानी इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका यूज कर देंगे? देन का यूज कर देंगे। बाकी ये तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, तो नो सूनर हैड हम अपनी तरफ से लिख देंगे, बाकी वाक्य वैसा का वैसा लिखेंगे। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग कर देंगे। तो एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट का क्या हो गया? नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। समझ में आ गया? आगे देखो, एक रूल है टू को हम किस में बदल देते हैं? सो दैट में बदल देते हैं।
उदाहरण देखना, ही इज टू शॉर्ट टू टच इट, तो हुई इज सो शॉर्ट दैट, सो दैट में बदल दिया। फिर हम इट टच इट को लिख देते हैं ही कैन नॉट टच इट, इसको हम अपनी तरफ से कुछ शब्द मिलाकर लिख देते हैं ही कैन नॉट टच इट, तो ही इज टू शॉर्ट टू टच इट, तो ही इज सो शॉर्ट दैट ही कैन नॉट टच इट, यानी टू को हम किस में बदल देते हैं, सो दैट में बदल देते। आगे देखना, बोथ बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, जब बोथ वाला वाक्य आते हैं, बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, ये कैसे बदलते हैं, इसको या तो नाइदर नोर से बदल दो या नॉट ओनली बट आल्सो से बदल दो। तो बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट को पहले नाइदर नोर से बदलते हैं कि नाइदर राम नोर श्याम इज अनइंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का हमने अपोजिट लिख दिया अनइंटेलिजेंट, तो बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट यानी दोनों इंटेलिजेंट है, तो नाइदर राम नोर श्याम इज अनइंटेलिजेंट, यानी दोनों ही अबुद्धिमान नहीं है, यानी दोनों ही बुद्धिमान हैं, तो नाइदर राम नोर श्याम इज अनइंटेलिजेंट, या लिख देते हैं नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज इंटेलिजेंट, यानी दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, तो नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज इंटेलिजेंट। ये बोथ वाला वाक्य नाइदर नोर से भी बना सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से भी बना सकते हैं। जब कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होता है तो उसका नेगेटिव बनाते समय हमेशा पॉजिटिव डिग्री में बनेगा, यानी जब कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होता है तो उसका नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। देखो, रवि इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, टालेस्ट आया है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका जब हम चेंज करेंगे तो इसका नेगेटिव वो है वो पॉजिटिव डिग्री में जाएगा। तो रवि देखो, नो अदर बॉय इज एज टाल एज रवि, एज का प्रयोग कहाँ होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है, तो रवि इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय इज एज टाल एज रवि। जब ये आपसे चेंज करवाएंगे तो उसमें आपको एज देख लेना है, जहाँ एज आएगा वो होगी पॉजिटिव डिग्री, तो रवि इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास का हो जाएगा नो अदर बॉय इज एज टाल एज रवि। ये हमने पढ़े असर्टिव से नेगेटिव यानी सकारात्मक से नकारात्मक बनाने वाले वाक्य, तो आप इन्हें उल्टे भी बना सकते हो, नकारात्मक से सकारात्मक भी बना सकते हो। दूसरे की बात कर लेते हैं, असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाने वाले सेंटेंस, यानी असर्टिव यानी साधारण वाक्य से हम प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं बिना उसका अर्थ चेंज किए। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब से पर्सन बनाया जाता है, हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब से पर्सन बनाया जाता है, तो देखो ही इज ए गुड बॉय, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इज ही, फिर नोट लगेगा, नोट ए गुड बॉय, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगेगा, तो इज ही नोट ए गुड बॉय, इज ही नोट ए गुड बॉय। दूसरा देखो, ही इज ए डॉक्टर क्या हो जाएगा, इज नॉट ही ए डॉक्टर। देखो, अगर हम इज और नोट को अलग अलग लिख रहे हैं तब तो इनके बीच में सब्जेक्ट आएगा, और इनको हम जोड़ के लिखते हैं तो इजेंट के बाद में सब्जेक्ट आएगा, ये दोनों जोड़ के लिखते हैं तो साथ में लिखे जाते हैं। अगर इनको अलग अलग लिखते हैं इज और नोट को, तो उनके बीच में हमेशा सब्जेक्ट आएगा, जैसे ही इज ही नोट, यहाँ देखो इजेंट ही, समझ गए। इसी प्रकार आपको चेंज करना है, दोबारा देख लो, ही इज ए डॉक्टर का हो जाएगा इजेंट ही ए डॉक्टर, या इसको क्या लिख सकते थे, इज ही नॉट ए डॉक्टर, दोनों एक ही बात है। अगर जोड़ के लिखते हैं तो सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, अलग अलग लिखते हैं तो सब्जेक्ट बीच में आता है। तो जब भी आपको असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब से पर्सन बनाना है और नोट अपनी तरफ से लगा देना है। दूसरा देखो, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, अब मान लो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब ही है। अब मैन वर्ब कब होगी, जब या तो फर्स्ट फॉर्म होगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, जब सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट टेंस होगा। तो सिंपल प्रेजेंट में डू और डज लगा दो, पास्ट में डिड लगा दो। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग कर दो, पास्ट में डिड का कर दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तीनों के साथ ही। देखो, सी सिंग्स वेल प्रेजेंट टेंस है, तो किससे स्टार्ट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू डज लगाएंगे, सी एक वचन है तो डज लगाएंगे, तो डज सी नोट सिंग वेल पर्सनवाचक चिन्ह। देखो, ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड सेकंड फॉर्म है, तो डिड ही नोट हेल्प हिज फ्रेंड, समझ चुके होगे। डू या डज पहले आ गया, उसके बाद में हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने नोट लगाया, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लिख दिया हिज फ्रेंड, जो भी बचा हुआ वाक्य था वो लिख दिया, समझ चुके होंगे आप। आगे चलते हैं, यानी जो साधारण वाक्य था उसको हम जब पर्सन बनाते हैं तो उसको नेगेटिव के अंदर ले जाते हैं, और अगर नेगेटिव वाक्य हो उसका पर्सन बनाते हैं तो हम उसे पॉजिटिव के अंदर ले जाते हैं। देखो, आपको दो बातें याद रखनी है, अगर वाक्य पॉजिटिव है उसको हम पर्सनवाचक बनाते हैं तो उसे नेगेटिव के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर क्या हो गया, इजेंट ही ए डॉक्टर। देखो, लेकिन ही इज नॉट ए डॉक्टर ये भी साधारण वाक्य है लेकिन नेगेटिव में है, तो इसको हम जब पर्सन बनाते हैं तो इसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें नोट तो पहले से लगा हुआ है, नोट हम हटा देंगे। अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे, अगर नोट है तो उसको हटा देंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज थी तो इज ही ए डॉक्टर, इसमें नोट हटा दिया। तो यही तरीका है, अगर नोट नहीं है तो नोट लगा दो, नोट है तो नोट हटा दो।
आगे चलते हैं। अब देखो एवरीबॉडी आए, एवरीवन आए या ऑल आए तो उसकी जगह में क्या लिख देना है, हु लिख देना है। फिर अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डज या डू नॉट लिख देना है, सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लिख देना है। यानी एवरीबॉडी, एवरीवन या ऑल आए तो उसके जगह हमें क्या लिख देना है, हु लिख देना है। देखो एवरीबॉडी लाइक्स हिम, हम क्या लिख दें, एवरीबॉडी की जगह लिख दो हु लाइक्स, प्रेजेंट टेंस था तो डज नॉट लिख दो, डज नॉट लाइक हिम। तो एवरीबॉडी आए, एवरीवन आए या ऑल आए तो हम हु में बदल देते हैं। यानी एवरीबॉडी लाइक्स हिम का हो जाएगा हु डज नॉट लाइक हिम। अब देखो नो वन आए या नो बडी आए, वो है ना या तो कैन एनीवन में बदल जाएगा या डिड एनीवन में बदल जाएगा या डज एनीवन में बदल जाएगा। यानी नो वन या नो बॉडी है वो एनी वन के अंदर चेंज हो जाता है। देखो एवरीबॉडी, एवरीवन या ऑल तो बदलता है हु में, और नो वन, नो बॉडी ये बदलता है एनी वन में। डू, डज, डिड ये तो है ना सारे टेंस के अनुसार लगते हैं। देखो नो वन हेल्पड हिम, हेल्पड कौन सी है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है, तो नो वन किस में बदल जाएगा। देखो पास्ट टेंस है, हमें पर्सन बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब लिख दो डिड, क्योंकि सेकंड फॉर्म थी। डिड के बाद में नो वन को बदल दो एनीवन में, हेल्प हिम, तो डिड एनीवन हेल्प हिम। हेल्प क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ, तो नो वन हेल्पड हिम का हो गया डिड एनीवन हेल्प हिम। याद रखना नो वन और नो बडी बदलेगा एनी वन के अंदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, ऑल बदलेंगे हु के अंदर। ये देखो नेवर बदल जाएगा एवर के अंदर, पर्सन बनाते हैं तो नेवर किस में बदल जाएगा, एवर के अंदर बदल जाएगा। ही हैज़ नेवर सीन द ताजमहल, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ है तो पर्सन बनाते वक्त सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हैज़ ही एवर सीन द ताजमहल, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह, तो हैज़ ही नेवर किस में बदल जाएगा, एवर के अंदर बदल जाएगा, नेवर बदलेगा एवर में। या टू आएगा तो वो सो दैट में बदल जाएगा, और उसके आगे कैन नोट, कुड नोट जैसे वाक्य बनते हैं। तो ही इज टू वीक टू वॉक, तो इसका क्या हो गया, इज तो हेल्पिंग वर्ब थी, तो इज ही नोट सो वीक दैट ही कैन नोट वॉक। इस प्रकार टू है वो सो दैट में बदल जाता है। अब देखो एज सुन एज वाले आ जाए पर्सन वाले में, तो पहले एक्शन को डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं। जैसे एज सुन एज ही रीचड इट स्टार्टेड रेनिंग, तो पहले वाला कौन सा है, जैसे ही वह पहुंचा यानी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, तो पहला कार्य क्या हो रहा है, बारिश होने का हो रहा है, तो इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो डिड प्लस हेल्पिंग वर्ब की, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या था, इट था, तो डिड इट नॉट स्टार्ट ट्रेनिंग एज सून एज ही रीचड। इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम पहले वाले एक्शन को डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखो एज सून एज ही रीचड इट स्टार्टेड ट्रेनिंग का क्या हो जाएगा, डिड इट नॉट स्टार्टेड ट्रेनिंग एज सून एज ही रीचड। आगे चलते हैं। आगे देखो जब वाक्य में ओनली या अलोन आता है तो इंटेरोगेटिव बनाते समय हु इल्स, व्हाट इल्स या व्हेन इल्स जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखो असर्टिव में देखो ओनली राम कैन डू दिस, ओनली आ गया, तो अब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, हु इल्स का प्रयोग कर दो, हु इल्स कैन डू दिस, ये एक्सेप्ट है ना, ये अपनी तरफ से लगाना है, हु इल्स कैन डू दिस एक्सेप्ट राम, हु इल्स कैन डू दिस एक्सेप्ट राम। ओनली या अलोन के साथ पर्सन आए तो क्या करते हैं, हु इल्स लगाते हैं और आगे हम एक्सेप्ट लिख देते हैं। लेकिन ओनली के साथ टाइम प्लेस थिंग आए तो व्हेन इल्स, वेयर विल्स या व्हाट इल्स लगाते हैं। लेकिन हु कब, हु यानी होता है कौन, तो जब पर्सन की बात आएगी तो हु लगेगा, वरना व्हेन, वेयर, व्हाट ये पर्सन के अनुसार लग जाएंगे, उनके आगे इल्स लगेगा। तो देखो ओनली राम कैन डू दिस का क्या हो जाएगा, हु इल्स अपनी तरफ से लगा दिया, कैन डू दिस इसमें था ही, हमने एक्सेप्ट लिखा और राम को लास्ट में लिख दिया। एक्सेप्ट के बाद में क्या लिखते हैं, पर्सन को लिखते हैं, नहीं राम वचनवाचक चिन्ह। तो ओनली या अलोन किस में बदल जाएगा, ये हु इल्स, व्हाट इल्स या व्हेन इल्स में बदल जाएगा। पर्सन की बात होगी तो ओनली या अलोन हु इल्स में बदल जाएगा। यहाँ देखो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, वेन किसके अंदर बदल जाता है, नेवर में बदल जाता है। यहाँ देख लो पहले नीचे, वेन किस में बदलेगा, नेवर में बदलेगा, हु किस में बदलेगा, नो वन में बदलेगा, और कैन किस में बदलेगा, नो वन कैन में बदलेगा, डज नॉट किस में बदल जाएगा, एवरी वन डज में बदल जाएगा, इज देर किस में बदल जाएगा, देर इज नो में बदल जाएगा। जब हम पर्सनवाचक से वापस साधारण वाक्य बनाते हैं तब ये नियम काम आते हैं। यहाँ देखो वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, पर्सनवाचक था, हमें साधारण वाक्य में बदलना था, तो देखो वेन किस में बदल जाएगा, वेन तो बदल जाएगा नेवर के अंदर। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, देयर ग्लोरी, तो देयर ग्लोरी कैन था, इसमें वेन बन गया नेवर में, और फेड, क्योंकि जब साधारण वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हम जब पर्सन बनाते हैं तब आती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ साधारण वाक्य बना रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या था, देयर ग्लोरी, तो देयर ग्लोरी कैन
जो वेन था वो बदल गया नेवर में, तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। दूसरा देखना, हु कैन फॉरगेट हिज सेक्रीफाइस, तो हु किस में बदल जाता है, नो वन बदल जाता है, तो नो वन कैन फॉरगेट हिज सेक्रीफाइस। कैन एनीवन मैच हिज करेज, तो कैन किस में बदल जाता है, नो वन कैन में, नो वन कैन मैच हिज करेज। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट, इज देयर बदलता है देयर इज नो में, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हु डज नॉट लव फ्रीडम, तो हु बदलता है एवरीवन में, हु किस में बदल जाता है, हु बदलता है एवरीवन लव्स फ्रीडम। वेन डिड ही एवर लाई, ये बदल जाएगा ही नेवर लाइड, क्योंकि एवर किस में बदल जाता है, वेन है वो नेवर में बदल जाता है। आपको थोड़ा सा याद रखना है, वेन किसके अंदर बदलेगा, जब साधारण वाक्य बनाएंगे नेवर में, हु बदलेगा नो वन में, कैन बदलेगा नो वन कैन में, डज नॉट बदलेगा एवरीवन डज में, और इज देयर बदल जाएगा देयर इज नो में। अब लास्ट में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना या असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना। इजी है, देखो आश्चर्यजनक वाक्य से सामान्य भाव में बदलना। ऐसा वाक्य आता है आपके पास, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, जिसके आगे क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो इसको हम जब बदलते हैं तो इसमें क्या बदलते हैं, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सीन, इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सीन हो जाएगा। हाउ लकी यू आर का क्या हो जाएगा, हाउ लकी यू आर, तो ये हो जाएगा जिसमें यू आर सब्जेक्ट पहले से दे रखे हैं, तो यू आर वेरी लकी। इट इज़ वेरी नाइस ड्रेस, देखो इट इज़ वेरी नाइस ड्रेस है, इसका हमें एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो क्या बना देंगे, इट इज़ ए वेरी नाइस ड्रेस का बना दो व्हाट ए नाइस ड्रेस इट इज़। देखो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले इज देगा फिर इट देगा, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब तो आती है पर्सन में, एक्सक्लेमेटरी में पहले इट आएगा उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये याद रखना। इट इज़ होगा, इज इट होते ही गलत हो जाएगा, ये इट इज़ ही होगा, क्योंकि जब इसको बनाते हैं तो इट इज़ ए वेरी नाइस ड्रेस, क्योंकि व्हाट की जगह क्या लिख देते हैं, इट इज़ ए वेरी नाइस ड्रेस। यानी एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य होते हैं या वो या तो व्हाट से बनेंगे या हाउ से बनेंगे। आपको दो ही पर्सन पूछते हैं, एक तो व्हाट से बनने वाला, एक हाउ से बनने वाला, तो व्हाट वाले में भी वैसा ही है, हाउ वाले में भी वैसा ही है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन का हो जाएगा इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, हाउ लकी यू आर का हो जाएगा यू आर वेरी लकी, और इट इज़ वेरी नाइस ड्रेस का हम जब बनाते हैं तो व्हाट ए नाइस ड्रेस इट इज, जब उल्टा बनाते हैं तो व्हाट ए नाइस ड्रेस इट इज हो जाता है। ये इट इज लास्ट में आता है, इसको वापस बनाते हैं तो इट इज पहले आ जाता है, इट इज ए वेरी नाइस ड्रेस, क्योंकि व्हाट की जगह वेरी आ जाता है। दूसरा देखो रूल फर्स्ट, देखो व्हाट आए, व्हाट ए आए या व्हाट एन आए, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आए तो किस में बदल देते हैं, इट इज़ ए वेरी में बदल देते हैं। तो देखो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन का बन गया इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय का बन जाएगा ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। समझ चुके होंगे, व्हाट या व्हाट एन आए तो उसको किस में बदल जाता है, इट इज़ ए वेरी में बदल जाता है। दूसरा देखो हाउ वाले में, हाउ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो वो किस में बदलता है, हाउ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आए तो वो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब प्लस वेरी लगा देते हैं। हाउ वाले में क्या करते हैं, वेरी लगा देते हैं। तो हाउ लकी यू आर, तो यू आर तो था ही, यू आर वेरी लकी, हाउ की जगह क्या लगा देते हैं, वेरी लगा देते हैं। हाउ बट ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, देखो इज आ रखा है तो द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ की जगह क्या लगा देते हैं, वेरी लगा देते हैं। व्हाट की जगह क्या लगा देते हैं, इट इज ए वेरी लगा देते हैं। दोनों समझ चुके होंगे। आपको इन दोनों में से एक पर्सन कन्फर्म पूछा जाएगा, एक तो व्हाट का एक हाउ का। तो व्हाट वाले में क्या करना है, इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। हाउ वाले में तो सिर्फ इतना ही करना है, हाउ की जगह वेरी लिख देना है और वैसा का वैसा ही लिख देना है। तीसरा नियम देख लो इसका, अगर इफ ओनली आ जाए, वुड दैट आ जाए या ओ दैट आ जाए तो उसको आई विश में बदल दो। देखो इफ ओनली वाले वाक्य आ जाए, वुड दैट आ जाए या ओ दैट वाले वाक्य आ जाए तो उसको आप आई विश में बदल दो। देखो इफ ओनली आई वर रिच, क्या होगा, इफ ओनली का कर दो आई विश आई वर रिच। इफ़ ओनली ही हैड कम तो कर दो आई विश ही हैड कम। तो इफ़ ओनली आए, वुड दैट आए या ओ दैट आए, जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो आई विश में बदल दो। आगे देखो अलास वाले, अलास यानी दुख होता है, तो अलास दुख वाली बात हो तो इसमें लिख दो इट इज़ सैड दैट, यानी ये दुख की बात है। अगर खुशी की बात हो तो आप लिख दो इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट। देखो उदाहरण देख लो, अलास ही इज डैड, इसका क्या लिखेंगे, अलास की जगह लिख दो इट इज़ सैड दैट, फिर आगे लिख दो ही इज डैड। इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो दैट, हम इस दुख वाली बात में ये भी लिख सकते हैं इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो दैट या इट इज़ सैड दैट। समझ गए। अब हुर्रा, अब खुशी की बात होती है तो इसमें देखो हुर्रा वी वॉन द मैच, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी वॉन द मैच। ब्रेव एंड प्रशंसा वाले में लिख सकते हैं इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज या अपोलोड दैट। और फाई यानी सेम वाले है तो फाई ही इज ए रेपिस्ट, तो इसका क्या बन जाएगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम यानी दया, निंदा। इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम यानी निंदा।
इंदा दैट ही इज ए रेपिस्ट, यानी फाई किस में बदल जाता है, सेम में बदल जाता है। इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो या इट इज़ सैड। आप इस नियम को अच्छे से समझ चुके होंगे। ये चार ही नियम थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। अलास वाला इजी है, इफ़ ओनली वाला तो बिल्कुल इजी है, वट और हाउ वाला भी इजी है, क्योंकि हाउ की जगह तो वेरी लगाना है, उसमें इट इज ए वेरी लगाना है। चारों नियम से एक प्रश्न आपको कन्फर्म पूछा जाएगा। अब लास्ट में देखो इंपेरेटिव सेंटेंस आपके नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। हैव पेशेंस प्लीज़ का क्या बनेगा, देखो इसमें लगता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वैसा का वैसा लिख दो, हैव पेशेंस प्लीज़ को हटा दो। कीप साइलेंस का लिख दो, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप साइलेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और प्लीज़ दोनों को हटा दो और वैसा का वैसा लिख दो। ये होते हैं इंपेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी समझ के, इफ ओनली, वुड दैट और ओ दैट आई विश में बदलेंगे। अलास में दुख की बात है, इट इज़ सैड दैट या इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो दैट, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय बदलेगा। इसमें होर्रा वाली में प्रशंसा में हो जाएगा इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, फाई में हो जाएगा इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम। बाकी वट और हाउ वाला मैंने आपको बता ही दिया है। इनमें से एक पर्सन पूछा जाना है, एक पर्सन आपको उसमें पूछा जाना है असर्टिव टू नेगेटिव बनाने, एक पर्सन ये पूछना है आपको ही इज रिच ही इज नॉट पुअर, यानी इसमें नोट लगाना है, और जो आगे वाक्य आता है उसका भी अपोजिट लिखना है। एक पर्सन यहाँ से पूछा जाना है। मेरे हिसाब से ये दो पर्सन आपसे पूछे जाने हैं। तो ये थी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्लास, जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की लास्ट क्लास थी। अब सारी शॉर्ट क्लासें आ चुकी हैं, सिर्फ एक अब टॉपिक बाकी है, वो है परिभाषिक शब्दावली। जो परिभाषिक शब्दावली है वो आपके इंग्लिश में भी दी रखी है, हिंदी में भी दे रखी है। तो वो दो इंपॉर्टेंट बनता है, उसके 2% तो कन्फर्म है, हो सकता है उसके 4% आ जाए। तो आप बार जो हिंदी के अंदर मैंने परिभाषिक शब्दावली क्लास ली थी वो करीब 1-7% थे, 100-150। तो आप उस क्लास को एक बार जरूर ले लेना, क्योंकि उसके 3 या 4% आ सकते हैं परिभाषिक शब्दावली के। बाकी इंग्लिश की सारी शॉर्ट क्लास आ चुकी है, अब कोई भी शॉर्ट क्लास बाकी नहीं रही है। आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छे से होगा, और ये इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो आपका सिलेक्शन में स्थान पक्का करेगा, क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जो सभी को हार्ड लग रहा है, यही सब्जेक्ट आपको मेरिट में स्थान दिलाएगा। इन शॉर्ट क्लास का आप रिवीजन ज़रूर करके जाना। मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। सभी का जीवन शुभ हो, सभी को एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।